अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इश्क की तलब। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। रूप को सताशी नज़र से देखा। वो पहली बार कुछ दिल से कर रहा था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर रक्स की थी, काली आंखें चमकी थीं। अब उसका रुख उसके रूम की तरफ था। 2 बार लॉक घुमाया बट नो रिस्पॉन्स। लॉक्ड था। हिफाजती तदाबीर नोट बेड डार्लिंग वो नॉट बैड डार्लिंग। वो ज़ेरिला मुस्कुराते दोबारा अपने रूम की तरफ बढ़ा था। साइड टेबल के ड्रा उल्टे पलटते चाबी लेते वो दोबारा बाहर गया और क्लिक की आवाज से नॉब घुमाई। वो रूम में दाखिल हुआ और हल्की सी लैंप की पीली रोशनी, उसकी खुशबू ने उसे हिसार में जकड़ा था। घुटनों के बल उसके बेड पर झुका, जो कंफर्ट सीने तक ओढ़े साइड लिए मजे से महवे ख्वाब थी। एक हाथ सर के नीचे और दूसरा बेड पर सीधा दराज था। सीधे बेदाग कलाइयां और हाथों की लंबी लंबी उंगलियां गुलाबी थीं। वो मजबूर करती थीं कि इस पर दिलो जान से फिदा हो जाए और उसका वजूद, जिस पर सिर्फ वो अपना हक समझता था, अपनी सारी सोचों पर फिलहाल लानत भेजी थी। घड़ी पर नजर डाली, जहां 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। उसे झटके से सीधा करते अपनी बाजुओं में भरा था। बेखबर थी। बाहों में भरे ही वो उसके रूम से निकलते ऊपर सीढ़ियां अबूर करते अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। अंदर लाते पांव से दरवाजा बंद किया और उसे झटका अपने बराबर नीचे उतारा। उसकी कमर जकड़ी और वरना वो शदीद बुरी तरह नीचे गिरती। लम्स नींद से कसमसाई थी और अपने वजन पर खड़ा होने से वीक अप लम्स उसके कान में झुकते कहा था, सोने दो, आप मेरे ख्वाब में क्यों आ गए? वो उसकी शर्ट जकड़े नींद में डूबी आवाज में बोली थी। वजदान मुस्कुराया, मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे साथ सोते जागते ख्वाबों में। नाउ वेक अप, वरना मैं करूंगा जो तुम सोच नहीं सकती। उसे दोबारा आंखें न खोलता देखकर धमकी दे गया, जो नींद में दरवाजे के पास ही उसके सीने से लगी थी। ओके फाइन। जब वो झुका था और उसका नर्म और नाजुक हाथ पकड़कर उंगली जोर से दबाई थी, दांतों के नीचे दबाई सी, दर्द महसूस करते ही वो मंदी आंखें खोलते जायजा ले रही थी। कहाँ पर वो कहाँ थी? बस उसे तो हल्की सी रोशनी वाली जलती बुझती कैंडल्स नजर आ रही थी। एक खूबसूरत जगह, रेड रोजीज की खुशबू, और वो कहाँ थी? वो जहन पर जोर डाल रही थी जब वजदान की दोबारा इस हरकत से आध खुली आंख ऊपर देखा। आ मम्मा, वो चीखी थी। शिश, क्यों? हमारे हाथ लम्हों में सबको इकट्ठा करना है। वजदान ने होंठों पर उंगली रखी। होश में आते ही वो हैरान दर हैरान वो उसके सीने से लगी खड़ी थी। ये क्या था? हकीकत यहाँ कैसे आई? वो हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लश एनिवर्सरी माई लव, उसके अल्फाजों से पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। क्या मेरी बर्थडे? वजदान नींद में होने की वजह से वो हैरान हुई नहीं। मेरी वो चढ़ा वजदान। वो सब खुश होते ही सब देख रही थी, जहां उदास थी कि किसी को नहीं याद। इस वक्त वो चप्पल के बगैर थी। ब्राउन नरम कलीन पर धंसते उसके सफेद पांव अपने वजन पड़ते ही गुलाबी होते उसे मतवज्जा कर रहे थे। तुम खुश हो? वो उसके करीब गया। सब भुलाए बस खुद में मगन थी। ये आपने किया? वो हैरान दर हैरान थी और वो उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसके रूम की डेकोरेशन पर जो कैंडल्स और रोजेस के साथ की थी, उसी के साथ टेबल के सेंटर में वो नट और एक बोन का कॉफी केक था, जो उसका फेवरेट। चेंज करो ड्रेस। वो उसके करीब गया। प्लीज। ऐसे ही वो पजल हुई और उस टाइम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती थी। और वो खुद को देखा, जो पर्पल सिल्क की हाफ बाजुओं वाली शर्ट और ट्राउजर में दुपट्टे से निदार थी। वो एकदम शर्मिंदा हुई थी। वजदान उसका डर समझते उसके करीब हुआ। रिलैक्स, शोहर के रूम में हो, यहाँ कुछ नहीं होगा। ड्रेस चेंज करने पर उसने इतना मजबूर नहीं किया था, वरना उसके लिए कीमती ड्रेस काफी खुआर होकर खरीदा था। आओ केक काटे। वो उसे लेते टेबल की तरफ बढ़ा और केक काटने लगी। जब वजदान ने उसकी कमर पर हाथ रखते चुरी चलाते उसके हाथ पर अपना हाथ धरा, लम्स के हाथ कांपे थे। हमारी एनिवर्सरी भी है तो मेरा हक बनता है कि ये केक काटते। वो उसके कान के करीब बोला। वो खुद में सिमट रही थी। पीस करते वजदान ने उसे खिलाया। मुझे अभी भूखों की तरह खुद खाते ही देख रही थी। देखकर गुस्सा हुआ, जो उससे अनजान केक खाने में मसरूफ थी। खा लें। वो मसरूफ भरे मुंह से बोली। ये केक उसकी कमजोरी था। क्या वजदान नहीं जानता था? ये तुम खिलाओ। वो चबाते बोला।
आपके हाथ किराए पर गए हुए हैं, वो कुछ सोची और उसकी इसी बोल के मरना थोड़ी था। आप ओ और उसके सख्त तासरात। वो परेशान हुई, केक का पीस लिए झिझक दे उसके मुंह के करीब लेगी। अच्छा, अब अच्छा टेस्ट है। वो उसकी उंगलियां जोड़ कब रहा था। प्लीज। वो रूहानसी हुई तन्हाई में फूलों की महक, सिर्फ कैंडल्स की जल्दी बुझती रोशनी उसके नजर आ रही थी और रूम का माहौल बहुत ही अजीब एहसास। ये सोचते ही दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो कभी कभी काफ़ी स्ट्रेंज लगता और कभी इंतहा से ज़्यादा केयरिंग। उसकी साइकी अपने बारे में कभी समझ नहीं पाई थी। मेरा गिफ्ट वजदान की अगली फरमाइश पर वो जी भर कर कड़ी बर्थडे का एहसान करके वो गिफ्ट उससे मांग रहा था और मैंने तो नहीं लिया। वजदान नजरें झुकाई शर्मिंदा हुई थी। क्यों नहीं लिया लम्स, मुझे चाहिए है ना गिफ्ट। मुस्कुराहट जब्त की थी। मम्मा मुझे याद आया, आप दें मुझे, मेरी बर्थडे थी ना। वो शर्म परे हटाते लड़ाका औरतों की तरह गरे आंखें छोटी करते बोली थी। वो उसकी तरफ देख रहा था और उसे इतना प्यार आ रहा था कि आज ओ मेरी एनिवर्सरी और उसने भी जताया तो मेरी भी थी और ना मुझे भी दें। वो मुंह फैलाते ही उसके रूम पर उसका हक जताते वजदान को अपने दिल के करीब तरीन लगी। क्या चाहिए वजदान की जान को। वो उसे खींचते बोला जो डार्क रिएक्ट और उसके सीने से लगी थी। मुझे जाना वजदान। वो पल भर खौफजदा हुई थी। कहाँ डार्लिंग, अभी तो गिफ्ट रहता है। वो उसकी कमर बोल रहा था ना नहीं चाहिए। तन्हाई और उसकी कुर्बत में खौफ महसूस हुआ था। पर मुझे देना है और लेना भी है। वो खमार आलूद लहजे में कहा। तुम सबसे पहले रेश, पता है कब तुम्हारा ऐड कट किया होगा और कहोगी नहीं मेरे लिए। वो उकसा रहा था। मम मुझे नहीं पता वजदान। आपकी फीलिंग्स को बेइख्तियार वो अपने पाँव और उसके पाँव पर रख कर ऊंची हुई। वजदान उसके रुखसार नरम एहसास अपने माथे पर महसूस हुआ था। बाकी लफ्ज वो बोल नहीं पा रही थी। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट अब यहाँ भी चाहिए। मुस्कुराते वो अपने गालों को की तरफ भी इशारा किया था। नहीं, इनकार करते वो चेहरा फौरी उसके सीने में छुपाया था। लम्स को उसके होंठ कान से होते कंधे पर महसूस हुए थे और उसकी हरकत से अब वो इसके सहारे खड़ी थी। कभी तो इजहार कर दो, शिद्दत से इंतजार है मुझे। वजदान पीछे हुआ था और उसके करीब होते अपने ट्राउजर की पॉकेट से रिंग लेते वो झुका। फिर मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद आई थी। विल यू मैरी मी। शरारती नज़रों से और अंदाज से पूछा। यस। उसे चुप देख कर उसके हाथ पर जोर दिया जो इस मगरूर शहजादे के पल पल बदलते अनोखे रवैयों से हैरान थी। क्या था वो शख्स। रब से हुलिये में वो उसका दिल धड़का चुका था। और फिर लम्स ने हल्का सा मुस्कुराते सर हाँ में हिलाया। आज यही सो जाओ मेरे साथ, दिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा मेरा। उसका हाथ पकड़ते वो उसे साथ लगाए तंग कर रहा था। वजदान वो उसके सीने से लगी रोने वाली थी। मेरा नाम जब ऐसे लेती हो ना दिल बेकाबू हो जाता है। नहीं लिया करो, बुरा होगा तुम्हारे लिए। वो उसको बोल रहा था और वो कम्प्लीमेंट था या धमकी लम्स समझ नहीं पाई। डिम्पल को इनकार लो, कुछ दिन सुकून, जल्द ही तुम्हारा सारा सुकून गारत करने वाला हूँ। फिर तुम रोक के दिखाओ मुझे। वो उसे धमकाते माथे पर झुकते बोल रहा था। लम्स का दिल जोरों से धड़का था। इसके गंभीर और मानी हेज लहजे से। वो उसके दिए गिफ्ट में अपने लिए खरीदा हुआ ड्रेस और ढेर सारी चॉकलेट्स पिलाए थी। बेड पर लेटते ही उसे नींद कहाँ आ रही थी और उसकी यादगार बर्थडे और खूबसूरत शाम लगी वजदान के रिंग में आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। वो शिद्दत पसंद था और इसके मामले में अब अपनी रिंग फीलिंग्स में वो डिसेंट सी लग रही थी। और वो फिर कीमती रिंग देखते ही वो मुस्कुराई और लाशौरी तौर पर वो होंठ रख चुकी थी। इस पर वानी वजदान के रूम में गई। भाई उठे। वो उसे उठाते बोली जो कम्फर्ट ओढ़े नींद में बेखबर था। वानी प्लीज, मैं रात को मैं लौट सोया हूँ और डोंट डिस्टर्ब। वो करवट लेते बोला हम आपकी बीवी को बर्थडे विश करने के लिए जल्दी उठे और आप हैं कि उन्हें उठ ही नहीं रहे। वो गुस्सा हुई। मुझे नहीं करनी, जाओ तुम लोग फजूल के चौंचले। नींद में भी उसकी सख्त आवाज़ थी और उसके साथ टाइम गुजारते रात के 2 बजे के करीब सोया था और अब कम अज कम उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वानी हैरान होते बाहर निकली क्योंकि वो किसी सूरत भी नहीं उठने वाला था जब उसकी नज़र रूम में एक साइड पर सिमटे हुए रोजेज और कैंडल्स पर पड़ी। अच्छा बच्चों, कितने चालाक हैं आप। वो सब समझते मुस्कुराते बाहर निकली। केक ट्राली में सजाई और प्यारी सी डेकोरेशन की है। वो तीनों उसके रूम की तरफ बड़े थे। हैप्पी बर्थडे माय क्यूट गर्ल। सदफ और उसके साथ बेड पर बैठे माथे पर बोसा देते बोली। वो नींद में किस्मसा से उठी और इन तीनों को देखकर पूरी बमुश्किल नींद से भागते उठी थी। मम्मा थैंक यू, आपको याद था। वो उसके गले लगते खुशी से बोली थी। जी हमें याद था, पर सरप्राइज
सरप्राइज भी तो देना था ना। हैप्पी बर्थडे एंड एनिवर्सरी लम्स बेबी। वानी ने भी उसके पास जाते गुड विशेस दी और लव यू वानी आप भी वो गले लगते बोली हैप्पी बर्थडे बेटा। अहमद शाह ने भी उसके सर पर प्यार देते हुए कहा और किसी भी तरह माँ बाप की कमी फील नहीं कराना चाहते थे। ना चाहते भी लम्स की आंखों में आंसू आए और उनकी मोहब्बत पर आज नहीं रोना मेरी बेटी ने। सदफ ने आंसू साफ करते उसे खुद से लगाया। मम्मा ये इसलिए रो रही हूँ क्योंकि भाई नहीं आए। सॉरी लम्स आपके शोहर शायद रात में लेट सोए थे और इसलिए आप उठ नहीं पा रहे। वानी ने उसे तंग किया। जी नहीं वो उसको एकदम से हड़बड़ा गई और फिर उसे समझ नहीं आया। गड़बड़ाई वानी ना तंग करो चलो बेटा केक काटो। अहमद ने उसे केक की तरफ मतवजा किया। वैसे लम सबसे पहले हमने विश किया ना। वानी ने केक खिलाते शरारत नजरों से पूछा था जैसे वो नहीं वजद ओ हाँ आप लोगों ने ही। क्या वो होंठों पर ही रखते हुए गड़बड़ाई। अभी सच बोलने वाली थी मेरे कान में बताओ कैसे विश किया था। भाई ने वो उसके करीब होते फिर से तंग करते बोली थी। आप ही वो रोहानसी हुई वजदान की रात की हरकतें सोचते वो शर्म से लाल हुई थी। हाय मेरा गुलाब वो उसे खुद से प्यार लगाते प्यार से बोली थी और वो शर्मिंदा होते मुस्कुराई थी कि वानी तो अब उसकी जान ही नहीं छोड़ी थी। सब ने उसे गिफ्ट दिए जिसे वो खुश दिली से ले रही थी पर सबसे खास वो रिंग थी जो उसने दी थी। जो तुम्हें काम कहा अगले 15 मिनट में उसकी तफसील चाहिए। सोशल मीडिया चेक करो कोई जरूर उस राग मिलेगा। सोशल मीडिया चेक करो जरूर। जी मलक साहब कुछ टाइम उस बंदे का मैसेज मसूल हुआ। मलक के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। आपका काम हो गया। पिक्चर सेंड की थी जिसमें 3 लोग थे। पहचान गया वो औरत बिलाशुबा वही थी जो इस रात के बाद आज देखी थी और साथ वजदान शायद इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने की पिक्चर थी। जो वाहिद पिक्चर सोशल मीडिया पर उसकी फैमिली की थी। वो औरत वजदान शाह की माँ है और वो लड़की उसकी बेटी नहीं बहू है। मतलब जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो वजदान की बीवी है। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जानता था कि तुम गजब ढाओगी और इससे पहले कुछ दिन पहले की खैंची पिक्चर्स पर नजर गाड़े वो मुहातिब था वजदान शाह। तुमसे पहले वो लड़की मेरी थी तो हक भी उस पर मेरा ही बनता है। मैं नहीं उसको छोड़ने वाला। अब तो तू बस गया काम से। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। आहर उसका बाप हयात खान मेरा दोस्त। मलक और लम्स के वालिद में कॉलेज के ज़माने से गहरी दोस्ती थी। मलक उल्टे सीधे कामों में मलविस था और कॉलेज में गैर कानूनी कामों में एक बार उसके नाम का इंतजामिया तक पहुंच चुका था और मलक को कॉलेज से स्टॉक ऑफ कर दिया था और हयात खान जो अपने आबाई गांव गए थे इस बात से अनजान थे कि वहां उनकी मुलाकात लम्स की वालदा से हुई थी और जो अपने किसी हाला की तरफ से आई हुई थी। दोनों की सरसरी मुलाकात गाँव के किसी बाग में हुई थी। जरी गाँव कितना प्यारा होता है ना। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। सिला खुशी से बता रही थी वो आम के दरख्त है ना। वो सिला को हैरान होते हुए देखकर मुस्कुराते बता रही थी। चलते चलते उनसे अलहदगी हो गई थी और बाग की समझ चल दी और जहां उसे आम के दरख्त नजर आ रहे थे अब वो इस बाग की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वाओ आज मैं खुद से अपने हाथों से आम तोड़ूंगी। वो खुश होते बोली। जरी सिला कहाँ है। अम्मी यही थी। वो दोनों परेशान हो चुकी थी लेकिन सिला उन्हें नजर नहीं आई। रुक जाओ हिलना मत वो मत चोरनी। सिला की आंखें खौफ से खुल गई जो आम तोड़ने के चक्कर में उछल रही थी। देखे मैं चोर नहीं। वो खौफजदा होते बोली। फिर कौन है हो। हयात ने मुस्कुराते उसके खौफ से पड़ते सफ़ेद चेहरे को देखते कहा था जो इनके बाग में खड़ी थी। ये आम तोड़ने आई थी। प्लीज़ मुझे लेने दें। मैं बस एक ही लूँगी भाई और चली जाऊँगी। सिला ने मासूमियत से कहा। भाई वाह उस मासूमियत पर कौन कुर्बान न जाए। सामने खड़ी 15-16 साल की लड़की को देखते ही कहा था जो ब्लैक शलवार कमीज पर रेड दुपट्टा ओढ़े सर पर ओढ़ने और अपने लहजे और मासूमियत से उसका रकात तोड़ रही थी। क्या सोच रहे हैं भाई। आप ये पैसे ले लें पर मुझे हाथ से तोड़ना है आम। प्लीज सोच में डूबे देखकर उस ग्रे आंखों वाले लड़के से कहा जो उसके पूरे चेहरे में से उसे अट्रैक्ट कर रही थी। एक शर्त पर पहले मुझे भाई कहना बंद करो और बताओ कहाँ से हो तुम। अब करीब आया। ओके मैं आपको भाई नहीं कहूँगी पर मुझे तोड़ने देना प्लीज। हयात हैरान हुआ। वो एक ही रट लगाई थी। तोड़ो इसे ऑफर दी और जब वो उसे उछलने का काम जारी कर रही थी जिसे देखते ही हंसी आई। रुको मैं तोड़ देता हूँ। मैं फिर खुद तोड़ कर दिया। ओए ओए थैंक यू बोलो। वो जो आम लेते खुशी से जा रही थी उसके रास्ते में ही हायल हुए। थैंक यू भाई खिलखिलाते कहते वो भागी। जब उसके पीछे हुए कहाँ गई हाला और जरी वो खूबजदा हुई थी जो उसे वहां नजर नहीं आई जहां से वो आई थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी पर उसे वहां नहीं मिली। मैं घर कैसे जाऊंगी मुझे तो रास्ता भी नहीं याद। सिला सदा की बेवकूफ़ रहना तो उसको पता ही नहीं था कि वो रोते रोते इर्द गिर्द देख रही थी। वो
ओए तुम क्यों रो रही हो? उस लड़की की आवाज़ सुनकर सिराज से सर उठाया। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे रास्ता नहीं याद, रोते बताया। उफ, ये भाई कहना। पहले तो वो चिढ़ा था मगर क्यों नहीं समझ आई तुम्हें? तुम पागल कहाँ थी, कितना ढूंढा तुम्हें। जरी की आवाज़ सुनकर जिसकी जान में जान आई। जरी उसके गले लगी रो रही थी और इस चक्कर में हाथ में पकड़े आम भी फेंक चुकी थी। चलो घर, उसे साथ लेकर वो जा चुकी थी मगर वो हसीन नौजवान तो उसकी मासूमियत के शहर में था और यहाँ हुई थी उनकी पहली मुलाकात, जो उस ग्रे आंखों वाले को भागी थी और वो उसके शहर में मुब्तला कर चुकी थी। फिर इसके बाद उन्होंने काफ़ी ढूंढा मगर वो लड़की शायद जा चुकी थी। ओ माय गॉड, फर्स्ट डे और मैं लेट। तेज तेज चलते बोली, तुम्हें पता है सिला, इंग्लिश के न्यू प्रोफेसर इतने हैंडसम हैं और उनकी ग्रे आंखें, वो मुस्कुराते हुए गाल पे पड़ते डिंपल। क्या बताऊं, वो तारीफों के सीधे पड़ रही थी। बस करो, शोधों की तरह क्यों तारीफ कर रही हो? सिला ने कोप से कहा। मैं आई कम इन सर। उसकी आवाज़ पर वो शख्स सिराज से पलटा था जिसे वो पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था पर उसे वो नहीं मिल रही थी। वो यहाँ मिलेगी सोच भी नहीं था और यहाँ हुई दूसरी मुलाकात। सिला, नाइस नेम, थैंक यू सर। वो मुस्कुराई थी। तुम्हें मैं याद नहीं आया, अब मुझे नहीं भूले? आहर आम तोड़ कर दिए थे। भाई मुस्कुराहट जब्त की थी। नाउ आई एम योर टेम्परेरी प्रोफेसर, डोंट कॉल मी। भाई गुस्सा आया मगर क्यों भाई? वो अपनी पसंदीदा का इजहार पूरे 6 माह बाद कर चुके थे, जिसे पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मगर उनकी मोहब्बत के आगे हार चुकी थी वो और जानती थी और ये वार्ड उन्हें बुरा लगा था। नाम शादी के लिए सब राजी हो गए थे, दोनों फैमिलीज, मगर हिजात की सुतेली माँ किसी भी तौर पर राजी नहीं थी, जो उसकी शादी किसी सूरत भी बाहर नहीं करना चाहती थी बल्कि अपनी भांजी से कराना चाहती थी ताकि जायदाद घर में ही रहे। मगर यहाँ तो उनका प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। इस चक्कर में अक्सर घर का माहौल खराब रहता जिसकी वजह से लम्स की पैदाइश से पहले ही वो सिला को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। सिला को तो उनकी बहन सदब मिल गई थी जो वहाँ ही रहती थी मगर हयात अपने रिश्तेदारों से काफ़ी दूर हो गए थे, खासकर माँ से जिनकी बदगुमानियाँ बढ़ गई थी और उनके वालिद को भी काफ़ी दूर कर दिया था हयात से। वो सोच भी नहीं सकता था। मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना, डॉल लम्स से कहा जो सिला की गोद में थी और हूबहू उनकी कॉपी थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग, डिम्पल्स और ग्रे आंखों और ब्राउन बालों तक अपने बाप जैसे थे। हाँ, बस मासूमियत अपनी माँ से चुराई थी। वो यहाँ 2 जो बस कर रहे थे। लॉ की डिग्री कंप्लीट होने बाद उसकी कोई खास केस नहीं आते थे और इसीलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी थे। मैं आपके पास उम्मीद से आया हूँ, हम ज़्यादा पैसे वाला वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। खान साहब ने प्रोफेसर को गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए थे। वो गरीब इंसान रोते बोल रहे थे। आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन है वो वकील? वो काफ़ी रौब से बोला था, जो सारे एविडेंस के खिलाफ जमा करवा चुका था। मलक साहब कोई हान है, घर का एड्रेस मैं खुद मिलूंगा और देखूंगा कि तो किसकी इतनी जरूरत है मेरे खिलाफ केस करने की। मलक तफाखिर से बोला। और ये ब्राउनी है। अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी जो ब्राउनी की जगह जलाकर केक ज़्यादा लग रहा था। हाँ, आप मजाक उड़ा रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह मजाक उड़ाएंगे। मेरा सिला ने बनाया था, जिसने मोहब्बत मेहनत से वो बनाया कम और जलाया ज़्यादा था। नहीं मेरी जान, आपका शोहर ये मजाल नहीं कर सकता। सिला को अपनी गोद में खींचकर बिठाया था। हान हम वो जो आप मसरूफ थे। पूछा, अपनी आंखें और डिंपल मुझे दे दें प्लीज़। सिला ने आंखों और डिंपल को छूने के बाद कहा, मेरी जान आपके ही हैं ये? वो हैरान हुए। अक्सर ही वो ये फजूल जिद करती थी। नहीं मुझे यहाँ चाहिए। अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। सर्जरी करा लेंगे और हम मेरी जान ये आपको डोनट कर दूं? छत फाड़ कर कहकर लगाते उसे शर्मिंदा किया था। हाँ ना, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हफ्की से गोद से उठने की कोशिश करते कहा और अभी मजीद कहते जब दरवाज़ा नॉक हुआ। ओहो, आप इस टाइम कौन डिस्टर्ब करने आ गया? बदमज़ा होते कहा। हान की मासूम जान यही रहो, बाकी रोमांस टू बी कंटिन्यूड। सुर्ख गाल चूमते हुए वो जा चुके थे जबकि वो अभी भी उसकी मोहब्बत के शहर में थे और लम्स के पास चली गई जो नींद में थी। है या तुम दोनों शौक थे? रहमान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हान भी खुश था वो हयात को देखकर। ओ पुराने दोस्त को दरवाजे पर देखकर दोनों बगल गिर हुए। और तुम तो इस सिलसिले में आए हो? देखो रहमान, वो गरीब लोग हैं, मैंने केस स्टडी किया है और वो प्रॉपर्टी इलीगली तौर पर तुम्हारे पास है, तो तुम दोस्त के लिए ये केस नहीं छोड़ोगे? मलक गुस्से में आया। देखो मलक, तुम गलत हो। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, साफ मना किया था। तुम जानते नहीं मुझे अभी हिजात खान। तुम पंगा किससे ले रहे हो? वो ज़मीन मुझे अशद चाहिए और समझे तुम बाज रहो इस मामले से, वरना मजबूरन में हमारी दोस्ती भूल जाओगे। और वो उसे धमका रहा था।
तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मलक रहमान, चाहे तुम मुझे मर्जी बड़े सियासी इंसान या गुंडे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे। बाबा, बाबा की जान, मम्मा के पास जाओ, बाबा आ रहे हैं। अंदर लम्स को पिचकारा था और मलक की नज़र तो भटक भटक कर उस बच्ची की तरफ जा रही थी जो महज 3 या 4 साल की गुलाबी सी बच्ची थी। ब्राउन बाल, ग्रे आंखें, न जाने क्यों वो उसकी हवस में मुब्तला हो रहा था। एक चमक थी जो उसकी जवान रूप भी अपनी आंखों में सोच रहा था। नो बाबा पास। वो जब बात का इनकार करते हान की गोद में चढ़ चुकी थी। बाबा का प्यारा बच्चा उसका गाल चुमते गोद में उठाया था। मलक, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो एकदम हयात उसको कहकर तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वाज़ेह इनकार करते वो उसे बाहर का रास्ता दिखा चुके थे। मलक तैश में खाता रह गया और ये इनकार किसी सूरत कबूल नहीं था। धुंधली सी वो रात याद आई थी जब वो उस बच्ची को वहां से लेने गया था, मगर उससे पहले कि वहां कोई औरत उसे ले गई थी, और वो औरत वजदान शाह की माँ थी। मलक के अपने मकासद नाकाम हो गए थे, लेकिन वो नहीं जान पाया था कि उसे कहाँ ले गई है और ना कभी जान पाया था।